हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। मैं प्रिंस, आप देखो बिजनेस चैनल। आज की जो वीडियो इसमें डिस्कस करेंगे क्या मार्केट कंडीशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जैसा मार्केट रहा कहीं कि लॉस फेस करना पड़ा हमें, बट हाँ, हमने पहले ये डिसाइड कर लेते कि या फिर हमें पहले ही पता था कि इस तरह से स्टॉक रहेंगे और हमें कहीं कि लॉस मिलेगा। सो वो इम्पैक्ट जो हमें पड़ना चाहिए था हमारे माइंड पे वो नहीं पड़ा, और कहीं ना कहीं जो लॉस हुआ वो एक ही स्टॉक की वजह से ज़्यादा हुआ। और बात की जाए AUB की या फिर किसी भी अनदर स्टॉक की, सो उसमें भी कहीं कि लॉस फेस करना पड़ा। बट जो भी है, जो हमें स्टॉक्स भागते हुए दिख रहे थे बहुत दिनों से, उनकी जो रैली है वो कहीं ना कहीं हमें सस्टेन होती हुई दिखी। आज हमने न्यू बी बाइंग की, और हमारा जो रूल कंडीशन आप चेकआउट कर सकते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कल ना कल, आई थिंक कल बहुत ही अच्छा अमाउंट हो जाएगा। सो पहली बात, स्टॉक अच्छे खासे हैं हमारे। तो वीडियो में कमेंट भी आते हैं बहुत से लोगों के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बुरा मत मानना, बट हाँ जो भी है, वो ऐसे लोग हैं जिन्हें वो वाले चीज़ें अच्छी लगती हैं कि कोई भी आपको 1 करोड़ लगाने के बाद में 1 लाख बना के दे रहा है, तो उनको 1 लाख का प्रॉफिट दिखता है। ROI या फिर परसेंट वाइज या फिर जो भी है प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है, उनसे उसे कोई मतलब भी नहीं है। एक कमेंट आई कि आपका 13% के अराउंड कुछ प्रॉफिट हो रहा है। सो इतना कम मैंने उससे कुछ नहीं बोला, मैंने उससे यही बोला कि हाँ, बट ये मेरे लिए नफ है। सो आप देखेंगे कि परसेंट वाइज 24% के अराउंड रिटर्न्स आ रहे हैं। और अगर आप कहीं भी फिक्स में करेंगे या फिर SIP करेंगे, सो उनके राउंड राउंड जो हम शेयर मार्केट से ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमें कहीं ना कहीं जो मिल सकता है, हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि 24-25% के राउंड हमें ईयर का मिल जाए तो वो हमारे लिए बहुत होगा, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है और सबको रखनी भी चाहिए। बट यहाँ पे 24% के राउंड रिटर्न्स आ रहे हैं, तो उनको ये दिखता नहीं है कि परसेंट कितना आ रहा है, बस प्रॉफिट चाहिए। तो इसलिए मैंने एक इन्वेस्टमेंट भी की है, जो कि अभी दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। तो हमारा जो ओवरऑल कंडीशन आप देख सकते हैं, इतना कुछ प्रॉफिट में चल रहा है। और आज हमें कहने की 700 के राउंड कुछ लॉस फेस करना पड़ा, जो कि 1.16% होता है। आज हमने न्यू बाइंग भी की। सो बाइंग हमने टाटा पावर के अंदर की, उसके अंदर 740 का देखिए प्रॉफिट आया। अब आप सोचेंगे कि 740 का प्रॉफिट आया है और इधर 774 का आया। सो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही कम लॉस हुआ। बट देखिए, मैं वही चीज़ वो आपको बोलता हूँ कि परसेंट वाइज बहुत ही कम है। आज हमें कहने की बहुत ही कुछ अमाउंट का ही प्रॉफिट मिला है, चाहे अमाउंट वो कितना बड़ा हो, बट परसेंट वाइज तो बहुत ही कम है। बट हाँ, आप देखेंगे हमने 200 स्टॉक यहाँ पे बाई किए। 403 के वहाँ पे लेवल पे हमने यहाँ पे बाई किए 200 जो शेयर्स हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस टाइम पे बाई। देखिए, पहली बात, मैंने रेडा के अंदर ऑर्डर्स भी लगाए थे, वो एग्जीक्यूट नहीं हुए लो सर्किट की वजह से, एग्जिट ही नहीं हो रहा है। सो वहाँ पे बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। अगर आपका एग्जिट हो रहा है तो आप कर लीजिए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, बिकॉज जिस तरह से अभी एग्जिट ऑर्डर लगे हुए हैं रेडा के अंदर, जो सेलिंग आने वाली है बहुत ही अच्छी वाली होगी। सो कहने कि आपको इसका लेवल जो मिल सकता है वो 165 के अराउंड लेवल मिलेगा, जो कि जहाँ तक वो स्टॉक सस्टेन करेगा। बट हाँ, वही बात है कि प्रॉफिट आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बट जो भी है, प्रॉफिट कम भी होता है तो वो भी एक तरह से लॉस ही होता है। बात की जाए टाटा पावर की, सो यहाँ पे हमने ये 12 o'clock के राउंड में बाई किए थे। तो पहले मैंने 100 शेयर बाई किए थे, जो कि 403 के प्राइस पे थे। फिर हमने 3.75 के राउंड जो है दोबारा से शेयर बाई की, उतनी क्वांटिटी। बात की जाए इनके अंदर गैप कितना था, 2 मिनट के अंदर इसके अंदर गैप था, जो कि हमने 2 मिनट के अंदर 2 बार स्टॉक बाई किए। इसका एक रीज़न था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि अभी स्टॉक नीचे ना आ जाए। बट जो भी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से हमने या फिर किस रीज़न की वजह से ये जो स्टॉक्स हैं वो बाई किए गए। बात की जाए टाटा पावर की, तो देखिए मैंने पहले आपको बोला था 396 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बट अगर वो मार्केट उसके ऊपर जाता है, सो वो कहीं ना कहीं एक मतलब 402 का लेवल, वो तो 396 तो बहुत ही पीछे रह गया। बट हाँ, 402 का लेवल जो मैंने आपको बोला था, 52 वीक का जो हाई था, वो मैंने आपको बोला था कि हाँ वो जो हमें इम्पैक्ट देगा। सो वो सबसे अच्छा एक रेजिस्टेंस अभी है। अगर मार्केट उसको ब्रेकआउट करता है अपर साइड की तरफ, सो वो एक सपोर्ट का काम करेगा। आपने देखा, वही चीज़ मैंने आपको बोली थी। अगर आपको ये चीज़ें गलत लगती हैं तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, या फिर फेक लगती हैं, बिकॉज बहुत सी कमेंट आती है, उनको विश्वास ही, मतलब उनको प्रॉफिट से मतलब नहीं है, प्रॉफिट आ रहा लॉस आ रहा है उनको ये मतलब नहीं है। उनको ये है कि बोल दिया तो उसका प्रूफ क्यों दे रहा है। तो आप मैं देख ले सकते हैं आप पिछली वाली वीडियो में। सो बात की जाए आज दिन की, सो देखिए मार्केट सुबह ऐसा अच्छा खासा चल रहा था, मैंने कहीं ना कहीं इधर के राउंड कुछ बाइंग की, और फिर मेरा थोड़ा सा लॉस आया। लॉस आने का ये रीज़न था कि मुझे अपने जो एनालिसिस था उन पर विश्वास था, बट हाँ कुछ
चीज़ों की वजह से वो जो मेरी बाइंग थी वो थोड़ी अपर साइड की तरफ हो गई। सो वो 403 के राउंड मैंने हुआ, ऑलमोस्ट 404 ही ले लीजिए। बाई करती ही मुझे कहने की इस कैंडल पे मैंने बाई किया था। एक सेकंड और जूम करके दिखा देना, वीडियो थोड़ी सी लेंथी रहेगी बट हाँ आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी, बिकॉज सबको अच्छा लगता है कि प्रॉफिट हो बट सबको नॉलेज अच्छी नहीं लगती है। बट अगर आप नॉलेज भी लेंगे तो आपका प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा होगा कंपेयर करें तो जो वीडियो को ऐसे ही देख के जाते हैं। सो बात की जाए इस कैंडल में हमने कहने की जो है बाइंग की थी, और बाइंग करते ही जो रेड कैंडल्स आई आपने देखा यहाँ पे हमारा रेड कैंडल के राउंड कुछ लॉस आया, जो कि ऑलमोस्ट 400 के राउंड आया था। बात की जाए फिर सपोर्ट की, तो देखिए इसका राउंड यहाँ पे सपोर्ट लिया, जो कि लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली वही 401 के राउंड का लेवल है, 401.50 यार ऑलमोस्ट यहाँ पे लगा लीजिए 402 ही हो जाएगा। सो 402 ही हम इसको ले लेते हैं। इधर के राउंड हमें क्योंकि अगली वाली कैंडल में हमें एकदम ही रिकवरी मिली। सो यहाँ पे एक मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर उसके राउंड जब हमें आगे एक सेलिंग मिली, जो कि मार्केट इधर से सेलिंग दिखा रहा था, धीरे धीरे आ रहा था बट आ रहा था। सो आप देखेंगे यहाँ पे मेजर जो सेलिंग थी उसका सपोर्ट रहा 402 का लेवल। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप चेकआउट कीजिए इस पॉइंट पे और इधर भी और इस साइड के राउंड। सो ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा था कि बिकॉज यहाँ पे 402 का एक मेजर सपोर्ट था। और आपने देखा फिर उसके टिल देन मार्केट जब क्लोज होने वाला था, आपने ये जो रैली देखी, ये कहीं ना कहीं मुझे पता था पहले से कि हाँ अब यहाँ से और अच्छा मूव आएगा। सो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे ऑर्डर्स बाय किए। कल की बात की जाए सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज जैसा परफॉर्म किया ऑलमोस्ट 2% के राउंड भी कल हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं टिल देन जैसे भी मार्केट क्लोज करेगा। सो वो हमारे लिए बहुत है, बिकॉज अगर मैं बोलूँ कि आपका डे का पैनल कितना होना चाहिए, सो वो ऑलमोस्ट 2% के राउंड अगर आपका प्रॉफिट या लॉस आ रहा है सो वो इनफ है। उससे ज़्यादा आ रहा है सो वो थोड़ा सा ओवर होता है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस। सो मेरी तो यही एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा मार्केट होगा और उसी तरह से हुआ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अभी भी न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रिस्की है, बट हाँ कर सकते हैं। देखिए मेरी कोई भी ऐसी रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे दूँ, जो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जाती है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये सिखाता हूँ कि किस तरह से राइट वे के अंदर ट्रेडिंग की जाती है। बात की जाए हमारे स्टॉक की या फिर पिनल की, सो वो चीज़ें बस आपको लर्निंग पर्पस के लिए दिखाई जाती हैं। बात की जाए स्टॉक की, सो अगर आप अभी इसके अंदर एंट्री करना चाहते हैं सो कर सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्की होगा। सो अपना जो एसएल आपको बहुत ही बड़ा रखना होगा, 402 के राउंड रखना होगा। बट हाँ मुझे नहीं लगता कि कल ये रुकेगा, ये स्टॉक कल भी अच्छे रिजल्ट देगा। इसका मतलब नहीं है कि आप बाय कर लें, आप अपने रिस्क पे बाय कर लीजिएगा। बात की जाए हमारे और जो हमने फिर स्टॉक बाय किए, आईओबी के अंदर आप 7% का जो है डाउन मूव दिखा। देखिए मुझे तो कल यहाँ पे 16% का राउंड प्रॉफिट आया था, बट आप बहुत कम हुए, बट जो भी है मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है। मुझे इस वाले स्टॉक पर ज़्यादा विश्वास भी नहीं था, बट एक लेवल था कि हाँ 80 को क्रॉस कर देगा आज, तो कहने की 81 82 के राउंड अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। कल ऐसी क्लोजिंग हुई थी बट उस उधर से गिर गया, तो मुझे तो पहले ही लगा था कि गिर सकता है, सो इसलिए मैंने बहुत ही लेस क्वांटिटी इसके अंदर डाली थी, तो यही रीज़न था। बात की जाए कि आज इसके अंदर 5% का सर्किट लगा, जैसा भी टाइम मिले या फिर कहीं भी लेवल मिले वहीं पे निकालें, बिकॉज अभी तो इसको 165 का लेवल भी देखना है, तो वहाँ तक आपका लॉस ना जाए। इसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको जैसे भी हो सर्किट से पहले ही निकाल दीजिए, बिकॉज सर्किट के बाद तो निकल ही नहीं रहा, मेरा भी नहीं निकला, बट हाँ मैंने कोशिश की बट वो ऑर्डर कैंसिल हो गए। बात की जाए पंजाब नेशनल बैंक की, तो आज अच्छा रहा, 0.32% के राउंड कुछ रिटर्न्स दिए, अच्छे खासे रिटर्न है, हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, देखेंगे इसको भी। बिकॉज वही बात आ जाती है कि बैंकिंग सेक्टर तो हर जगह पे इन्वॉल्व रहता है, सो उनका तो जाएगा ही, बट जो भी है न्यूज़ के राउंड आपका प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और आईओबी और जो यूसीओ बैंक थे इसी तरह से भाग रहे थे, बिकॉज इनकी न्यूज़ वाइज थोड़ा सा अच्छा चल रहा था, सो आई थिंक इसलिए भाग रहे थे वो रैली। तो अभी तो थोड़ा सस्टेन होने का चांस मुझे कहने के लग रहा है। महाबैंक भी आप देखेंगे कहाँ तक जा रहा है, सेंट्रल बैंक की क्या ही बात की जाए, और अभी रिसेंटली यस बैंक भी अच्छा खासा जा रहा है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपके यस बैंक के अंदर अभी भी होल्डिंग्स है तो उसको बेचिए ना, अभी बहुत ही ऊपर जाएगा। इसका मतलब भी नहीं कि अभी आप इसको बाय कर लीजिए, बट हाँ मुझे कहने के ऐसा लगता है, तो अगर आपकी होल्डिंग्स है तो उसको निकालिए नहीं। बात की जाए टाटा पावर की, सो कल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। आज इसने 3% के राउंड रिटर्न्स दिए, तो कल तो मतलब क्या ही बोलूँ, ऑफकोर्स कल अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। सो निकालने का तो यार कोई भी प्लान नहीं है अभी तक, बिकॉज बाइंग ही हम कर रहे हैं, बट जो भी है अपने इस पे देख लीजिएगा। बट हाँ मुझे कहीं कि मैं तो होल्ड ही कर लिया, तो मुझे तो कहीं अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, सो तो कल देखते हैं। बात की जाए टाटा स्टील की, सो यहाँ पे थोड़ा सा 0.51 रुपीज़ के राउंड 0.51% के राउंड यहाँ पे लॉस मिला, बट जो भी है अभी थोड़ा सा होल्ड करने का ही प्लान है, बिकॉज 1% के राउंड तो कुछ रिटर्न्स आ रहे हैं, और कल ही हमने कल परसों ही इसमें बाइंग किए, तो 2-3 दिन भी नहीं हुए इसको बाइंग करने के लिए, बट जो भी है लॉस तो नहीं आ रहा है, बट आज का थोड़ा सा गंदा क्लोज किया,
तो देखेंगे अभी कल कैसा मूव करता है, बट हाँ कल के लिए मैं बोलता हूँ अभी तो सस्टेन ही कर रहा है, बिकॉज आपने देखा इसके अंदर अच्छी खासी कैंडल आई, तो वो थोड़ी सी सस्टेन भी करेंगे। और ये स्टॉक है, ये मैं इसके चार्ट पे देखता हूँ, उसे ऐसे करके फिर ये हमेशा जो है यहाँ पे इसी तरह से मूव देता है। सो थोड़ा सा मार्केट को टाइम भी होता है, या फिर मार्केट जैसा भी है आप इसको होल्ड ही कीजिए। बात की जाए यूनियन बैंक की, सो यहाँ पे आप 1.90% के राउंड रिटर्न्स देख रहे हैं, जो कि ओवरऑल कंडीशन 20% के राउंड रिटर्न में आ चुकी है। सो आई थिंक अभी तो बहुत अच्छे चल रहे हैं यूनियन बैंक। और देखिए एक चीज़ आती है कि आईयूबी महाबैंक इसमें भी एंट्री कर सकता था, बट वही है कि मुझे सेफर साइड ऐसी चूज़ करनी थी। बट आईयूबी एक दिन के अंदर 8% रिटर्न दे जाता है या फिर 10%, और हमारे पंजाब नेशनल बैंक धीरे धीरे करके अच्छे खासे रिटर्न दे रहे हैं। आईयूबी आज 7% गिरा, बट आपने देखा पंजाब नेशनल बैंक तो यार क्या ही बोलूँ इसके अंदर। यूनियन बैंक को आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं 2% के राउंड 0.30% के राउंड प्रॉफिट में ही क्लोज कर रहे हैं। सो मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो सेफ साइड अच्छी लगती है हमेशा, रिस्की साइड थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बट हाँ जहाँ पे रिस्क लेने मुझे अच्छा लगता है, सो वहाँ पे हमेशा लेता हूँ। सो बात की जाए हमारे पैनल की, आपने देखा अच्छा खासा आज लॉस फेस करना पड़ा, बट जो भी है ये थोड़ा सा इसके अंदर कट आउट हो जाएगा, और कल देखते हैं कल किस तरह से मार्केट परफॉर्म करता है। सो आई थिंक आज जैसा मैंने आपको समझाया कुछ समझ आएगा, और आपका कोई क्या राय है इस वाले स्टॉक के बारे में, सो आप ज़रूर वीडियो के कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ इस वाली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।